आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको मैं किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, तो क्या प्रोसेस को मुझे फॉलो करना चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट मुझे लगेंगे और किस एज पर मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा और किस एज पर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगता है, आरटीओ विजिट करना होता है या नहीं करना होता है। ये सारी प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले हम इसको ऑनलाइन करने की प्रोसेस सीखेंगे और इसी के साथ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं सारा वीडियो के साथ ही डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और क्रोम ब्राउजर जैसे ही ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in लिखकर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज वाला, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो एक बार ओपन हो जाएगी। इसमें जो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक स्टेट सिलेक्शन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे उस स्टेट को सिलेक्ट करना होता है जहां पे मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रांसफर करने वाला हूं। अगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अरुणाचल प्रदेश से बना हुआ है और मुझे उसको ट्रांसफर करना है हिमाचल प्रदेश, तो मैं हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। मैं जैसे ही अपने स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज वाला एक पॉपअप आ जाता है। इस पॉपअप के अंदर वो सारी सेवाएं दी हुई होती हैं जिनके लिए आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस में अपने या लर्निंग लाइसेंस हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या कंडक्टर लाइसेंस हो, इनमें अगर मैं मोबाइल नंबर को अपडेट करता हूं तो मुझे आरटीओ विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ पर मैं स्किप कर दूंगा। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो फिर से एक बार ओपन हो जाएगी और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सर्विस ऑन डीएल रिन्यूअल डुप्लीकेट एईडीएल आईडीपी अदर्स, में इस पे क्लिक कर दूं। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो एक फ्लोर प्लान ओपन हो जाएगा और इसमें स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे मैं कंटिन्यू करता हूं तो मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ मुझे अपने डीएल नंबर को डालना होता है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कर दूंगा और गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों मैं जैसे गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे डीएल की सारी डिटेल्स मेरे सामने ओपन हो जाती है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर देखिए मेरा जो लाइसेंस बना हुआ है वो LMB MCWG नॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। तो मेरा दो टाइप से ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है। मैं इसको स्क्रॉल करके जब नीचे आता हूँ तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कंफर्म दैट द अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन, तो इसको यहाँ पर मैं यस कर दूंगा। अब यहाँ कैटेगरी में जनरली रहने दूंगा। अब मुझे यहाँ पर जो आधार कार्ड में आपका जो भी पिन कोड हो उसको यहाँ पर डालना होता है। अगर आधार कार्ड से आपका आरटीओ सिलेक्ट नहीं होता है तो मैं यहाँ पर जो आरटीओ की डिटेल्स होती है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर अपना जो भी आपका आरटीओ जिससे भी आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आरटीओ सिलेक्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा और यहाँ पर ये बता रहा है पॉपअप के अंदर कि आपकी जो पहली सर्विस किस आरटीओ से थी, अब आपकी जो नेक्स्ट सर्विस वो किस आरटीओ में रहेगी। तो मैं इसको ओके कर दूं। मैं जैसे इसको ओके करता हूं तो एक बार ये फिर से कंफर्मेशन के लिए पूछता है तो मैं इसको फिर से ओके कर दूं। जैसे मैं ओके करता हूं तो मेरे सामने फिर से ड्राइविंग लाइसेंस की बेसिक डिटेल्स ओपन हो जाती है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक शो करने लग जाते हैं। अब अगर आपके पास मेल आईडी है उसको यहाँ पर डाल देंगे। क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है उसको यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर कैटेगरी में आप अगर डिफेंस पर्सन से बिलोंग करते हैं इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप डिफेंस से बिलोंग नहीं करते हैं तो इस पे NA ही रहने देंगे, नॉट एप्लीकेबल पे ही इसको बना रहने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना होता है। जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो मेरे सामने सारथी मोबाइल ऑथेंटिकेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ शो करने लग जाता है। अब मुझे यहाँ पर कैप्चा को डालना होता है और कैप्चा डालने के बाद मैं जनरेट OTP पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं जनरेट OTP पर क्लिक करता हूँ तो मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें वाहन की तरफ से एक OTP भेज दी जाती है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है। दोस्तों मैं OTP डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद मैं सबमिट OTP पर क्लिक कर दूं। दोस्तों जैसे मैं सबमिट OTP पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी चेंज ऑफ एड्रेस पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो यहाँ पर मैं डुप्लीकेट डीएल का भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल। और इसके अलावा अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाह रहे हैं और भी कोई सर्विसेज आप इसमें सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सारी सर्विसेज दी हुई है, इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं प्रोसीड करता हूं तो अब मेरे सामने जो ड्राइविंग लाइसेंस है
उसका एड्रेस चेंज के यहाँ पर डिटेल्स वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो मैं किस एड्रेस को चेंज करना चाह रहा हूँ, प्रेजेंट एड्रेस या बोथ एड्रेस, तो मैं यहाँ पर इस पे सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों यहाँ पर मुझे है ना प्रेजेंट एड्रेस को सिलेक्ट करना होता है। बोथ एड्रेस को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो करेक्ट नहीं बनेगा। तो मैं प्रेजेंट एड्रेस को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मुझे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होता है और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर तहसील को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद विलेज टाउन आप जिससे भी बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हाउस नंबर को यहाँ पर डालना होता है, हाउस, डोर, फ्लैट नंबर जो भी हो। उसके बाद आपकी जो लोकेलिटी, स्ट्रीट है, जो भी पुलिस स्टेशन है उसको यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको जो लैंडमार्क है, जो भी रोड आपका जिससे बिलोंग करता है उसको यहाँ पर डालना होगा। पिन कोड को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ तो मेरा जो डेटा है वो एक्सेप्टेड कर लिया गया है, यहाँ ग्रीन कलर से शो करने लग जाता है। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे अपना सेल्फ डिक्लेरेशन को भरना होता है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज मेरे सामने ओपन हो जाता है। अब अगर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भरना नहीं आता है तो यहाँ पर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन होता है उस पे यस कर देंगे और बाकी जितने भी ऑप्शन होते हैं उन पे नो करना होता है। सारे जगह नो करने के बाद मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा और पॉपअप पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। इसको यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर जितने भी डिक्लेरेशन दिए होते हैं सब पर टिक करना होता है और उसके बाद आई एम विलिंग टू डोनेट माय ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट, डेथ केस, तो यहाँ पर मैं नो ही रहने दूंगा। अगर आप ऑर्गन डोनेट करना चाह रहे हैं तो इसको यस कर देंगे। अब मुझे कैप्चा को यहाँ पर डालना होता है, तो मैं यहाँ कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो आर यू श्योर दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डोनेटिंग योर ऑर्गन्स, तो मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है यहाँ पर पॉपअप के अंदर कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड हो गया है सक्सेसफुली, तो इसको मैं ओके कर दूंगा यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो जनरेट हो चुका है। अब मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस प्रूफ, दो चीज को यहाँ पर अपलोड करना होता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो उसको कलर कॉपी कराने के बाद उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर दें, यानी उस पर सिग्नेचर करने के बाद ही इसको अपलोड करें, नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है इसको नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करने के बाद मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। इसको यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो एप्लीकेशन स्टेटस वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मेरा दिया हुआ है। ओनली कैप्चा को मैं यहाँ पर भरने के बाद सबमिट कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मेरा पहली जो प्रोसेस है सर्विसेज ऑन डीएल, ये कंप्लीटेड यहाँ पर शो करने लग जाता है। अब दूसरी स्टेप्स में मुझे जो मेरे डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए फिर से यहाँ पर मेरे सामने मेरी डिटेल्स आ जाती है, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पर जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पहले एड्रेस प्रूफ को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ प्रूफ्स में जाकर भी मैं यहाँ पर अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं ड्राइविंग लाइसेंस के एड्रेस के तौर पर अपना आधार कार्ड को लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो प्रूफ्स है उसको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट और कॉन्टैक्ट नंबर, इनमें आपको कुछ भी फेरबदल नहीं करना है, ये एज इट इज खाली रहेंगे, क्योंकि ये है ना दिल्ली स्टेट की कंडीशन में आपको भरना मैंडेटरी होता है। अब मैं यहाँ पर चूज फाइल में चला जाऊंगा और आपका डॉक्यूमेंट जहां भी अवेलेबल होता है उसको सबसे पहले आपको रीनेम करना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट को अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो अपलोड नहीं होगा। दूसरा, जो भी आपकी फाइल होती है उसकी जो साइज है 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फाइल देखने के लिए मैं इस पे एरो लेके जाऊंगा तो उसकी साइज शो करने लग जाएगा। JPEG, JPG और PDF, ये 3 फॉर्म में ही ये होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। दोस्तों डॉक्यूमेंट को रीनेम करने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तो व्यू और कंफर्म 2 ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से मैं अपनी फाइल को देख सकता हूँ और कंफर्म में जैसे ही करता हूँ तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो पहला डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है, यहाँ सेव्ड और ग्रीन कलर से राइट टिक शो करने लग जाता है। अब दोस्तों मुझे जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करने के लिए मैं यहाँ फिर से डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगा। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर लूंगा और प्रूफ्स में जाकर मैं ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर जितने ये ऑप्शन दिए हुए ये एज इट इज खाली रहेंगे। अब मैं चूज फाइल में जाकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा और अपलोड कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो व्यू और कंफर्म फिर से आ जाता है ऑप्शन। अब मैं कंफर्म कर दूंगा यहाँ पर। तो मेरा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो भी सक्सेसफुली यहाँ पर सेव्ड हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा।
मैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो मैं फिर से एप्लीकेशन स्टेटस पे आ जाऊंगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मेरा ऑलरेडी शो करेगा। मुझे यहाँ पर कैप्चा को डालना होता है और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मेरे सामने एप्लीकेशन स्टेटस फिर से ओपन हो जाता है। इसको स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरी 2 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तीसरी स्टेप्स मुझे फी पेमेंट करना होता है, तो फी पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद डिक्लेरेशन पर टिक कर दूंगा और मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों मैं पेमेंट गेटवे पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे पेमेंट गेटवे का सिलेक्ट करना होगा CTP। उसके बाद यहाँ आई एक्सेप्ट पर मैं डिक्लेयर कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ सबमिट कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद कुछ इस टाइप का आपके पास चालान वाला फॉर्म शो करने लग जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर ई-बैंकिंग रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी बैंक होती है जिससे आप पेमेंट करने वाले हैं उसको सिलेक्ट करना होता है। तो मैं SBI नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अलावा भी आप कई ऑप्शन दिए हुए हैं। पेयू है, SBI MOPS है, PNB नेट बैंकिंग है। वो SBI का जो नेट बैंकिंग है ये 0 चार्जेस वाला होता है, तो मैं इसी से पेमेंट करूंगा। आप जिससे भी करना चाहें या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किससे भी UPI के थ्रू या QR कोड के थ्रू भी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग से करने जा रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को भरना होता है तो मैं कैप्चा को भर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मैं पॉपअप पर ओके कर दूंगा। अब मैं SBI नेट बैंकिंग वाले पेज पर आ जाता हूँ। मैं SBI नेट बैंकिंग भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मेरे सामने SBI पर्सनल नेट बैंकिंग वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर मुझे मेरा यूजर ID और पासवर्ड डालकर मैं यहाँ पर लॉग इन कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर अपना जो अकाउंट होता है, अगर एक से अधिक अकाउंट है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक अकाउंट है तो ऑटो सिलेक्ट हो जाता है। स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर कंफर्म कर दूं। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूं तो मेरे एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दी जाती है बैंक की तरफ से। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है और सिक्योरिटी कोड डालने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूं। दोस्तों जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो जो मेरा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और इसकी पेमेंट स्लिप जनरेट होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होता है। अब यहाँ पर मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट हो चुकी है तो मैं इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे पेमेंट जो होता है उसको वेरीफाई करना होता है, तो मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो कर रहा है और कैप्चा डालकर यहाँ पर मैं गेट डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर कैप्चा को डाल दूं और कैप्चा डालने के बाद मैं प्रिंट रिसीट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरी जो पेमेंट स्लिप है वो जनरेट हो चुकी है। कुछ इस टाइप से आपको पेमेंट स्लिप देखने के लिए मिलेगी। अब इसका हम प्रिंट आउट ले लेंगे। यहाँ से आप प्रिंट आउट ले लेंगे। इसका प्रिंट आउट लेने के बाद अब मुझे फिर से अपने सारथी परिवहन वाले ऑफिशियल पेज पर जाना होता है। इस पेज पर आने के बाद मैं एप्लीकेशन स्टेटस पर फिर से क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं फिर से मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर सबमिट कर दूं। दोस्तों जैसे मैं इसको सबमिट करता हूं तो एप्लीकेशन स्टेटस फिर से ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूं तो मेरा जो यहाँ पर सारी स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर सारा कंप्लीटेड शो कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड नहीं करना है तो क्योंकि यहाँ पर एग्जेम्प्टेड शो कर रहा है सेव। तो दोस्तों अब मेरे जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो यहाँ पर शो कर रहा है चेंज ऑफ एड्रेस इन DL स्कूटनी कंडीशन पे है। यानी अब मुझे यहाँ पर RTO में विजिट करना होता है। तो RTO में विजिट करने से पहले आप जिस भी दिन RTO में विजिट करना चाह रहे हैं तो उस डेट को लगाकर RTO विजिट करेंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत होगी वो आपको मैं बता देता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है। इसी के साथ साथ आपको और प्रिंट निकालना है यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड, ये यहाँ से आपको प्रिंट निकालना है। इसके सारे पेज को आप प्रिंट ले लेंगे। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपको इसका भी प्रिंट आउट लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने जो आपको बताए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेने के बाद आपको RTO विजिट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रिंट डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपको अब डेट कैसे लगाना होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जिस भी दिन RTO विजिट करना होगा तो आपको डेट कैसे लगाना होगी उसको आप जैसे ही सारथी परिवहन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है DL सर्विसेज स्लॉट बुकिंग, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड यानी कैप्चा को यहाँ पर डालना होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की एक ड्राइविंग लाइसेंस को दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र करने के लिए या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र करने की कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस किया है हमने और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट को लेकर RTO विजिट करना होता है। कई स्टेट ऐसी हैं जहां पर ऑटो अप्रूव्ड होता है या फेसलेस होता है, इस कंडीशन में मुझे RTO विजिट नहीं करना होता है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें आज भी हमें अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए हमें RTO विजिट करना होता है। तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तो आपका जो
आप एक एप्लीकेशन जो बनाते हैं उस एप्लीकेशन के बगल में सारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो सेल्फ डिक्लेरेशन से लेकर आपका जो फॉर्म होता है, फ़ी होती है और जो आपकी डेट लग रही है वो सारा प्रिंट आउट निकालना होता है। आपका जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड भी आपको साथ में लगाना चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आपके द्वारा उन पर साइन किया हुआ होना चाहिए। आपकी लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए होती है, एक सिग्नेचर भी लगता है क्योंकि फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों आपको अपलोड करना होता है। और जब भी आप आरटीओ विजिट करेंगे तो अपना आधार कार्ड लेकर जाएं। एड्रेस की कंडीशन में अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आप उसमें रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं या किसी और डॉक्यूमेंट को भी इसमें आप लगा सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया हुआ हो। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी प्रोसेस को डिस्कस किया है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।